हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ रेशो एंड प्रपोर्शन का अगला पार्ट लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे समानुपात के बारे में, प्रपोर्शन क्या होता है, प्रपोर्शन इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए ए, बी, सी और डी, ये चार नंबर हैं। ए रेशो बी और बी समानुपात सी और सी रेशो डी। समानुपात के चिन्ह की बात करें तो इसको किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है इसका चिन्ह, है ना, ये। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है। ये जो चिन्ह है समानुपात का, इसका मतलब होता है इक्वल, बराबर। ये बराबर को रिप्रेजेंट करता है, यानी a रेशो b है, इसको a बटा b लिखा जा सकता है। ये बराबर होगा c बटा d के। इस चिन्ह की जगह क्या आ जाएगा, बराबर का चिन्ह। तो यहां से हम a का d में गुणा करा देंगे और ये बराबर हो जाएगा b का c में गुणा करा देंगे। तो देखिए यहां से एक चीज देखने को मिलती है कि अगर कोई नंबर्स इस तरीके से लिखी हुई है तो उनकी बाहरी नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कराइए, a और b का, इनका प्रोडक्ट बराबर होगा अंदर की जो संख्या है इनके गुणनफल के। ठीक, अब हम पढ़ेंगे इनके, जैसे कि कोई तीन नंबर्स गिवन होंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोई तीन नंबर्स गिवन है और उसमें से प्रथमानुपात पूछेगा, फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछेगा, सेकंड प्रोपोर्शन पूछेगा, थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा, फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे पूछेगा। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ये जब तीन नंबर गिवन होंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे जब दो नंबर गिवन होंगे। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है a रेशो b और समानुपात का ये चिन्ह और c रेशो d। तो इसमें ये क्या होता है, इसे जान लीजिए। ये होता है फर्स्ट प्रोपोर्शन, प्रथमानुपात। ये क्या होता है, प्रथमानुपात। और ये क्या होता है, ये होता है सेकंड प्रोपोर्शन यानी द्वितीयानुपात, द्वितीयानुपात। और इसमें ये जो तीसरा, इसको अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं, सेकंड प्रोपोर्शन। और ये जो तीसरा दिया होता है इसको कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन। और ये जो चौथा होता है ये क्या है, ये है फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। और ये मैं बात कब कर रहा हूं, जब तीन नंबर्स गिवन होंगे, व्हेन थ्री नंबर्स आर गिवन। ठीक है, जब तीन नंबर्स गिवन होंगे तो हम क्या करेंगे, जो शुरुआत में गिवन है उसको हम फर्स्ट प्रोपोर्शन मानेंगे और इसको हम सेकंड प्रोपोर्शन मानेंगे, इसको थर्ड प्रोपोर्शन और इसको फोर्थ प्रोपोर्शन। जैसे कि समझिए, एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं हम ये चीजें तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जैसे एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल की सहायता से मैं सारे कराऊंगा ये डिस्कस वन बाय वन। जैसे 8, 24 और 40 का प्रथम समानुपाती, प्रथम समानुपाती क्या है। और यहां पर ऑप्शन गिवन है। पहला ऑप्शन है 4.8, दूसरा है 9.2 और तीसरा है 10 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखते हैं। तो देखो, जब तीन नंबर्स गिवन होंगे तो आपको ए बी सी डी इसी फॉर्म में लिख देना है इनको। और अगर ये प्रथम समानुपात के लिए पूछ रहा है तो आप प्रथम को यानी ए को x मान लीजिए, और अगर ये द्वितीय अनुपात के लिए पूछ रहा है तो आप फिर b को x मान लीजिए। अगर ये तृतीय अनुपात के लिए पूछ रहा है तो आप c को x मान लीजिए, और अगर ये चतुर्थ अनुपात के लिए पूछ रहा है तो आप d को x मान लीजिए। तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही करेंगे इसको। देखो मैंने क्या बोला था, a रेशो b समानुपात c रेशो d, इस फॉर्म में लिखना है। कैसे, प्रथमानुपात पूछ रहा है तो a को मान लीजिए x रेशो b कितना है हमारा, b 8 रहेगा। ठीक है, c कितना माना जाएगा 24 और d 40।
अब क्या करेंगे, अब देखो ये x यहां लिख लेता हूं मैं, नहीं दिख रहा होगा तो x/8 समानुपात 24/40। तो देखो x/8 का मतलब क्या है, x/8 और ये बराबर होगा 24/40 के। तो या तो देखिए आप एक काम करिए, इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 से ये 40 कितनी बार कट जाएंगे, 5 बार। और यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, 5 का 24 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20 और 5 40, 4.8। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखो एक और एग्जांपल करेंगे। 10, 12 और 15 का प्रथम समानुपाती क्या है, ये प्रश्न है। और इसके ऑप्शन है 16, 10, 8 और 15। मैंने बोला है कि फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। इसने प्रथम समानुपाती पूछा है तो आप प्रथम समानुपाती को x मान लीजिए, और अगर ये द्वितीय समानुपाती पूछता तो आप द्वितीय समानुपाती को x मान लेते, तृतीय पूछता तो तृतीय को, चतुर्थ पूछता तो चतुर्थ को मान लेते। तो जैसे कि हमारे पास में a मैंने बताया था, b c और d ये है, ये प्रथम समानुपाती होता है, ये सेकंड समानुपाती होता है, द्वितीय समानुपाती, और ये तृतीय समानुपाती होता है, और ये होता है चौथा समानुपाती, फोर्थ समानुपाती। तो ये कह रहा है प्रथम समानुपाती बताइए, तो प्रथम समानुपाती पूछ रहा है, इसलिए मैं प्रथम समानुपाती को x मान लूंगा। रेशो उसके बाद में b की वैल्यू कितनी मानूंगा, 10, समानुपात c की वैल्यू 12 और d की वैल्यू कितनी, 15। इसे सॉल्व कर दीजिए। इसका मतलब क्या है, देखो x रेशो 10 का मतलब x/10 ये बराबर होगा 12/15 के। ठीक, तो यहां से देखो 5 से ये 2 बार और 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, और 3 से ये 12 4 बार, और यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा, 4 का 2 में गुणा करेंगे 8। तो इसका सही जवाब कितना हो जाएगा, 8। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहां से देखिए क्या बन रहा था, x/10 समानुपात 12/15 ये है। तो आप x का 15 में गुणा करा दीजिए, बाहरी संख्याओं का गुणनफल ये बराबर होगा अंदर की संख्याओं के गुणनफल के। तो देखो ये कितना है, 120, और 120 से 15 से कितनी बार कट जाएंगे, 8 बार। तो यहां से x बराबर आ जाएगा 8। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, प्रथम समानुपात पर ही आधारित। क्या है, एक और 20, 40 और 75 का प्रथम समानुपाती क्या है, ये है प्रश्न। और इसके ऑप्शन दे रखे हैं 16, 20, 50 और 32/3, ये ऑप्शन है। तो चलिए करिए, इसको कैसे करेंगे। मैंने बोला था कि प्रथम समानुपाती पूछ रहा है तो आप प्रथम समानुपाती को x मान लेंगे, जो कि हमारे पास में नंबर थी a b c और d। इसमें ये प्रथम समानुपाती था, ये द्वितीय समानुपाती, ये तृतीय समानुपाती और ये फोर्थ समानुपाती। क्लियर। तो अभी ये प्रथम समानुपाती पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, प्रथम समानुपाती को हम x मान लेंगे, उसके बाद में रेशो 20 समानुपात 40/75 ऐसे लिख देंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, बाहरी संख्याओं का गुणनफल x गुणा 75 और ये बराबर होगा अंदर की संख्याओं के गुणनफल के 20 गुणा 40। तो देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको 5 से काट दो, कितनी बार, 5 से 15 पन्ना 75, और 5 से ये कितने बार कट जाएगा, 4 बार। 5 से इसको 3 बार काट दीजिए, 5 से इसको कितने बार, 8 बार, और यहां से x बराबर निकल के आ जाएगा 32/3। ऑप्शन 3, ऑप्शन डी इज करेक्ट। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन है चौथा।
20, 10 और 40 का द्वितीय समानुपात क्या है? द्वितीय समानुपात क्या है? ठीक है, समानुपाती भी बोल सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहां पर नंबर्स ली थी A, B, C और D। ये प्रथम समानुपाती था, ये द्वितीय समानुपाती था, ये तृतीय समानुपाती था और ये फोर्थ समानुपाती था। अभी प्रश्न में पूछ रहा था प्रथम समानुपाती, तो हमने क्या किया था, पहले को x मान लिया था। और अब प्रश्न में पूछ रहा है कि द्वितीय समानुपाती क्या होगा, तो हम द्वितीय को x मान लेंगे। तो यहां से देखिए 20, a की जगह ये तुम्हारा 20 आ जाएगा, रेशो b की जगह तुम्हारा कितना, द्वितीय समानुपाती पूछ रहा है तो द्वितीय समानुपाती हम x मानेंगे। उसके बाद में c की जगह तुम्हारा ये 10 चलेगा और फोर्थ समानुपाती की तरह तुम्हारा कौन सा काम करेगा, 40। देखो पहले समानुपाती 20, द्वितीय समानुपाती हमें निकालना है, तृतीय समानुपाती 10 और फोर्थ समानुपाती 40। होता क्या है कि जिस समानुपाती के लिए बोल रहा होता है उसी को हम x मान लेते हैं। तो यहां से हम इसे सोल्व करेंगे, बाहरी संख्याओं का गुणनफल ये बराबर होगा अंदर की संख्याओं के गुणनफल के। तो यहां से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये x बराबर आ जाएगा 80। अच्छा, मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे, इसके ऑप्शन लिख देता हूं। इसके ऑप्शन है 45, 90, 80 और 100। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसा ही सेम पैटर्न पर आधारित। क्या है चलिए देखते हैं। 32, पांचवा क्वेश्चन है 32, 20 और 30 का द्वितीय समानुपाती क्या है? और इसके ऑप्शन है 48, 72, 47 और 50। ये है। तो मैंने बोला था कि द्वितीय समानुपाती पूछ रहा है तो आप द्वितीय को x मान लीजिए। क्या करेंगे आप, द्वितीय को x मान लेंगे। तो 32 रेशो x, 20 रेशो 30। तो क्या करेंगे, बाहरी संख्याओं का गुणनफल और अंदर की संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहां से देखिए 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से ये कितने बार 16 टाइम्स, तो x बराबर यहां से आंसर निकल के आ जाएगा 48। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चलो इसे भी देख लेते हैं। ये क्या है, 1.5 और 1.2 और 1.7 का द्वितीय समानुपाती क्या है? तो सेम क्वेश्चन है, आप कर पाओगे। ऑप्शन है 1.6 और ये क्या है 8.35 और 0.56 और 2.125। चलो तो इसे करेंगे। देखो ये भी सेम पैटर्न पर आधारित है, आप इसे कर सकते हो। आप इसको सॉल्व कीजिए और इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए क्या है सही आंसर। कैसे करेंगे मैं हिंट दे देता हूं। द्वितीय समानुपाती पूछ रहा है 1.5 लिखिए, इसके बाद में यहाँ x और इसके बाद में 1.2 और 1.7। आप 1.5 इंटू 1.7 करेंगे और इसके बाद में ये x गुणा 1.2 करेंगे। ठीक है, तो अब इसको करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पॉइंट से आप पॉइंट हटा देंगे, 3 से ये 4 बार और 3 से ये 5 बार और ये x बराबर कितना आ जाएगा 17.85 अपॉन कितना हो जाएगा, ठीक है 85/4। तो x बराबर जब इसको निकालोगे तो 4 दूनी 8, ठीक 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 5 20। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए हमने कर ही दिया। ठीक है, पढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। देख अगला क्वेश्चन 50, 10 और
20 का तृतीय समानुपाती क्या है? तो इसके ऑप्शन है 100, 80, 70 और 50। कैसे करेंगे इसको? देखिए मैंने बोला था अब इसमें तृतीय समानुपाती बोल रहा है तो तृतीय समानुपाती निकाल देना है आपको। शुरुआत में मैंने बताया था ए बी सी डी, ये क्या है? ये प्रथम समानुपाती है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है और ये फोर्थ है। तो इस बार कौन सा पूछ रहा है? तृतीय पूछ रहा है, तो तृतीय को हम x मान लेंगे, बाकी abc की जगह ये नंबर आ जाएंगे। तो 50:10 रेशो x रेशो कितना हो जाएगा? 20। तो पहली और ये जो बाहर वाली संख्या है इनका मल्टीप्लाई ये बराबर होगा अंदर वाली संख्याओं के मल्टीप्लाई के। तो 0 से ये 0 कैंसिल और ये x बराबर यहां से आंसर आ जाएगा 100। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए एक और कर लेते हैं यहीं पर। अगला 10, 20 और 30 का चतुर्थानुपाती, 10, 20, 30 का चतुर्थानुपाती क्या है? और इसके ऑप्शन है 30, 35, 60 और 90। देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही तो है। क्या है? इसमें तृतीय समानुपाती पूछ रहा है तो हमने तीसरे को x मान लिया, इसमें चतुर्थानुपाती पूछ रहा है तो इसमें चौथे को x मान लेंगे। जब चौथे को x मानेंगे तब ये abc का रोल प्ले करेंगे। कैसे? देखिए a की जगह 10 आ जाएगा, रेशो b की जगह 20 और 30। चतुर्थानुपाती पूछ रहा है इसलिए चतुर्थानुपाती को आप x मान लीजिए। आप क्या करेंगे? देखो या तो आप ऐसे कर लीजिए कि 10/20 ये बराबर होगा 30/x के। तो 10 से ये कितने बार कट जाएगा? 3 बार, और यहां से x बराबर कितना आ जाएगा? 20 या 60। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप ऐसे भी कर सकते थे, बाहरी संख्याओं का गुणनफल ये बराबर होता है अंदर की संख्याओं का गुणनफल की बात वही है। ठीक है, चलो एक और करेंगे। क्या है? 16, 26 और कितना है? 32 का चतुर्थानुपाती बताओ। चतुर्थानुपाती क्या है? और यहां पर ऑप्शन है 16 और 52, 54 और 14, ये ऑप्शन है। चलिए देखो इसको कैसे करेंगे। चतुर्थानुपाती पूछ रहा है इसमें भी, तो हम क्या करेंगे? चतुर्थानुपाती को x मान लेंगे। 16:26, 32:x। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 16 गुणा x ये बराबर होगा 26 गुणा 32 के। तो 16 दूनी 32 और x बराबर यहां से कितना आ जाएगा? 52। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए ये क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखते हैं। ये एग्जाम में आया होगा क्वेश्चन है, सीजीएल में आया था। 2, 5, 6 के चतुर्थानुपाती और 6, 8, 9 के चतुर्थानुपाती का अनुपात क्या है? देखिए उसने दो क्वेश्चनों को एक ही क्वेश्चन में जोड़ दिया है और फिर से उनका रेशो पूछ लिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है 3:2 और दूसरा है 5:3 और तीसरा है 3:4 और चौथा ऑप्शन है यहाँ 5:4। तो आइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को समझते हैं। अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे सेम उसी प्रकार ये भी होना है। ये कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है, वही है। 2, 5, 6 का चतुर्थानुपाती निकालना है। तो 2 चतुर्थानुपाती निकालना है तो आप क्या करेंगे? चतुर्थानुपाती को x मान लीजिए। तो 2:5, 6:x। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 गुणा x ये बराबर हो जाएगा 5 गुणा 6 के। तो यहाँ से जब x बराबर निकालेंगे 2 से ये 3 बार, तो x बराबर निकल के आ जाएगा 15। तो यहाँ से जो चतुर्थानुपाती निकल के आ रहा है वो 15 है। तो यहाँ से भी निकाल लीजिए। तो यहाँ से देखो 6:8, 9:x। तो 6 गुणा x ये बराबर होगा 8 में 72, इनका मल्टीप्लाई 6 से ये कितनी बार? 12 टाइम्स। तो x बराबर यहाँ से आ गया 12। अब ये कह रहा है कि इन दोनों का रेशो निकालिए। तो ये 15
यहाँ से कितना निकल के आया चतुर्थानुपाती 15, और यहाँ से कितना निकल के आया है 12। तो इन दोनों का रेशो निकालेंगे, तो इसको मिनिमाइज कर देंगे 3 से 5 बार और 3 से 4 बार। 5:4 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी तक हमने पढ़ा जब 3 नंबर्स गिवन है तब हम प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती और चतुर्थानुपाती और फोर्थानुपाती, तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे जब 3 नंबर गिवन, जब केवल और केवल 2 नंबर्स गिवन होंगे। कितनी? व्हेन 2 नंबर्स आर गिवन, जब 2 नंबर्स, केवल 2 संख्याएं दी होंगी। जब केवल 2 संख्याएं दी होंगी तो हम क्या करेंगे, ए और बी मान लीजिए 2 संख्याएं गिवन है, तो 2 संख्याएं गिवन होंगी तो क्या करेगा ये, किसी, देखिए जैसे 2 संख्याएं गिवन है तो इनको हम लिख लेते हैं a रेशो b, और ये वाली संख्या हो जाएगी डबल b रेशो और यहाँ पर c। ठीक है, जब 2 संख्याएं गिवन होंगी तो किन्हीं ये तीसरी संख्या को पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको समझेंगे। देखो इससे पहले जो हमने पढ़ा था a रेशो b और c रेशो d, इसमें ये प्रथमानुपाती था, ये द्वितीयानुपाती था, ये तृतीयानुपाती था और ये फोर्थानुपाती था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये प्रथमानुपाती तो है, फर्स्ट प्रोपोर्शन तो है, फर्स्ट प्रोपोर्शन तो है, और ये जो है ये सेकंड या थर्ड नहीं है, ये मिड प्रोपोर्शन है। ये क्या है? मिड प्रोपोर्शन। हिंदी में इसको कहेंगे मध्यानुपाती। और ये जो है तीसरा, ये है, ये क्या है, ये तृतीयानुपाती है, थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीयानुपाती। तो जब 2 संख्याएं गिवन होंगी तो वो क्या करेगा, आपसे फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछेगा या फिर मिड प्रोपोर्शन पूछेगा या फिर तृतीय अनुपात यानी थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा, इन्हीं में से कोई एक पूछेगा। देखो जब केवल 2 संख्याएं गिवन होती हैं तो आप ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए, जब 2 संख्याएं गिवन होंगी तो आपसे न तो द्वितीय प्रोपोर्शन पूछेगा, द्वितीय प्रोपोर्शन, और ना ही आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा, फोर्थ प्रोपोर्शन ये नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, ये कब पूछेगा, जब आपको 3 संख्याएं दे रखी होंगी तभी पूछेगा। 2 संख्याएं होंगी तो या तो आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछेगा या मिड प्रोपोर्शन पूछेगा या फिर तृतीय प्रोपोर्शन पूछेगा। तो देखो समझने वाली बात इसमें ये है कि ध्यान से समझना, जब भी यहां पर ये जो नंबर है ना, ये वाली नंबर रिपीट, ये वाली नंबर सेम रहेगी। कौन सी? ये वाली, यहां जो होगी वही यहां होगी। ठीक है, तो यहां से जब हम फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालेंगे, क्या निकालेंगे? फर्स्ट प्रोपोर्शन यानी प्रथमानुपात, प्रथमानुपात। जब हम प्रथमानुपात निकालेंगे तो देखना, जब प्रथमानुपात निकालेंगे तो हम प्रथम को x मान लेंगे, जैसा कि मैंने यहां भी बताया था। जब प्रथमानुपात निकालेंगे तो प्रथम को x मान लेंगे, द्वितीय निकालेंगे तो उसको x मान लेंगे, तृतीय निकालेंगे तो उसको x, तो इसको x मान लेंगे। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, b जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, और इसको c, तो यहां से देखिए ये क्या बनेगा, x का c में गुणा करेंगे और ये बराबर होगा b का b में गुणा करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है कि बाहर की संख्याओं का गुणनफल अंदर की संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो बाहर की संख्याओं का जब हमने गुणनफल किया तो x into c आया, अंदर की संख्याओं का गुणनफल किया तो 1 इसकी घात 1 इसकी घात जुड़ के 2 हो गई। तो यहां से जब हम x बराबर निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन c। तो ये क्या है, ये है फर्स्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब इस पर बेस हम एक क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारे सामने, दो संख्याएं 4 और 5, 4 और 5 का क्या निकालना है, प्रथम अनुपात क्या होगा, प्रथम अनुपात क्या होगा, ये है। और इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं इसमें 4.5, 3.2 और 4.7 और 8.7। तो या तो आप ऐसे लिखे कर लीजिए, और अगर आप ऐसे लिखे और एग्जाम में जल्दी करना चाहते हैं तो आप इसको ध्यान में रख लीजिए। तो चलिए पहले मैं ऐसे लिख के बताता हूं, है ना। तो अभी हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि जब प्रथमानुपात के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे, हम उसको प्रथमानुपात को x मान लेंगे। ठीक है, x के बाद में ये जो नंबर है इसको हम क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे 4
और फिर से 4, यानी ये वाली नंबर सेम रहेगी तो यहाँ पर ये सेम रहेगी और उसके बाद में 5। अब हम क्या करेंगे, x का 5 में गुणा करेंगे तो ये 5x हो जाएगा, अंदर वाली का 4 × 4 का करेंगे क्या हो जाएगा 16। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 16/5। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर दीजिए x/4 ये बराबर है, इसका मतलब क्या है बराबर ये 4/5 है, तो यहाँ से जब निकालेंगे आप तब भी 16/5 ही आएगा। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 × 3 = 15, 5 × 10 ये कितना आ जाएगा 3.2। ठीक है, एक तो तरीका ये है ना, जो कि पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। लेकिन अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए और इसको जल्दी करना चाहते हैं तो आप इस चीज को ध्यान रखिए, प्रथमानुपात के लिए जब दो संख्याएं गिवन होती हैं तब प्रथमानुपात कैसे निकालते हैं, b²/c, यानी दो संख्याएं गिवन है तो b²/c क्या करेंगे, मतलब जो जैसे कि यहाँ पर दो संख्याएं हैं, ठीक है, ये जो बीच वाली संख्या है ना, बीच वाली संख्या, इस वाली संख्या का आप क्या करेंगे, जो पहले वाली संख्या दे रखी है ये 4, इसका आप दो बार गुणा करेंगे 4 × 4 और क्या करेंगे इस वाली संख्या से आप भाग दे देंगे। समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर आप b मान लीजिए और ये मान लीजिए c, ठीक है, इसको b मान लीजिए तो क्या करना है, फॉर्मूला क्या है हमारा, x बराबर है b²/c और ये है b और ये है c, तो b² करेंगे तो 4 × 4 हो जाएगा बटा c क्या है 5, तो यहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 4 × 16 16/5 यानी 3.2। या फिर आप ऐसे ध्यान रखिए कि जब प्रथमानुपात पूछेगा तो जो पहली वाली संख्या दे रखी है उसका होल स्क्वायर करिए और उसके होल स्क्वायर में 5 से भाग कर दीजिए, आपको प्रथमानुपात मिल जाएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं और करेंगे, एक और करेंगे इस पर बेस क्वेश्चन। दो संख्याएं 15 और 20 का प्रथम अनुपात बताइए, प्रथम अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये पूछा है, यहाँ ऑप्शन है 45/4, दूसरा है 46/7, तीसरा है 23, चौथा है 9। चलिए कैसे करेंगे, मैंने अभी बताया था आपको, जब दो संख्याएं गिवन है और प्रथमानुपात आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, जो ये पहली वाली संख्या है इसको आप दो बार गुणा करेंगे, 15 × 15 करेंगे और बाद वाली संख्या से गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 20। तो यहां से जो भी निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, प्रथमानुपात निकल के आएगा। 5 से ये कितने बार, 3 बार, 5 से ये 4 बार और 5 से ये 3 बार, तो यहां से आंसर कितना निकल के आ जाएगा 45/4। अब आप कॉन्सेप्ट के साथ करना चाहते हैं तो मैंने क्या बताया था, a/b और ये बराबर होता है c के, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन है, ये मिड प्रोपोर्शन है और ये क्या है हमारा थर्ड प्रोपोर्शन है, और ये क्या निकलवा रहा है प्रथम, जो प्रथम निकलवा रहा है तो उसको x मान लीजिए, तो ये किसका काम करेगा, फिर ये b का यानी सेकंड प्रोपोर्शन का काम करेगा ये। ठीक है, मतलब मिड प्रोपोर्शन का है ना, 15 और c की जगह कितना आ जाएगा तुम्हारा 20, तो x × 20 ये बराबर हो जाएगा 225 के। ठीक है, यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 45/4। उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा। चलो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे एक क्वेश्चन है अगला, 196 और 64 का मध्यानुपाती क्या है, मध्यानुपाती क्या है। तो चलो इसका मध्यानुपाती निकालेंगे, उससे पहले देखो हमने बोला था जब a b और ये c, ये क्या होता है, ये होता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ये होता है मिड प्रोपोर्शनल और ये होता है थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक, ये होते हैं। तो इस बार ये क्या कह रहा है, मध्यानुपाती निकालिए। तो एक बात बताइए, मध्यानुपाती यही तो है ना, तो अगर आप इसको ऐसे लिख लेंगे a/b ये बराबर होगा b/c, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो b² बराबर b का b में करेंगे b² बराबर ac, आप एक स्टेप और आगे चले जाइए तो ये हो जाएगा b बराबर ac/√। इसका मतलब अगर आपको मिड प्रोपोर्शन निकालना है तो जो भी नंबर्स गिवन है उनका रूट निकाल दो। क्या करना है, उनका रूट निकाल देना है। तो 196 × 64 इनका रूट निकालेंगे, जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये कितना बनेगा 14 और इसको बाहर निकालेंगे तो ये 8,
और 14 8 कितना हो जाएगा 112, इसका सही जवाब होगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलो इसके बाद में एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, क्या है 5 और 4 का तृतीय अनुपात क्या है? तृतीय अनुपात क्या है? ये है, यहां पर ऑप्शन है 3.2 और 4.7 और 4.8 और 9। अभी अभी मैंने बताया था आपके सामने कुछ नंबर्स लिखी हुई हैं ये, ठीक है। तो इसमें ये फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है, ये मिड प्रोपोर्शन होता है और ये थर्ड प्रोपोर्शन होता है। मैंने बताया था जो प्रोपोर्शन आपको निकालना है, जो तृतीय अनुपात निकालना है, प्रथम उसको x मान लीजिए। हमें किसको निकालना है? तीसरे को निकालना है, तो इसको x मान लीजिए। बाकी अगर इसको आपने x माना है तो ये अब a का रोल प्ले करेगा, यानी ये 5 हो जाएगा फर्स्ट प्रोपोर्शन का, ये सेकंड का यानी ये 4 और इसके बाद में 4, ठीक है। ये इस तरीके से समझ में आया? क्योंकि ये तो सेम है तो ये तो सेम ही रहेगा। तो यहां से देखो 5/4 ये बराबर होगा 4/x, या तो ऐसे कर लीजिए या फिर आप क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा 5x, ये बराबर कितने को होगा 4 16 की। तो 5 का जब इसमें भाग देंगे 5 या 15 5 नहीं 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3.2। या फिर आप ध्यान रखना इसके लिए शॉर्टकट क्या है ध्यान रख लेना। जब आपसे तृतीय अनुपात पूछेगा तो आप क्या करेंगे, जो बाद वाली संख्या है, यहां पर जैसे 5 4 दे रखी है, बाद वाली जो संख्या है उसमें आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। जैसे 4 × 4 और 5 का भाग दे देंगे, ठीक है। और इस तरीके से ये निकल आएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास दो नंबर हैं a और b के बने हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। देखिए अगर a और b दो संख्याएं गिवन है, शॉर्टकट सुन लीजिए, a और b दो संख्याएं गिवन है और आपसे पूछता है कि फर्स्ट प्रोपोर्शन बताइए, फर्स्ट प्रोपोर्शन बताइए, तो आप क्या करेंगे, जो शुरुआत वाली संख्या है इसका आपस में मल्टीप्लाई करके b से भाग दे दीजिए। मैंने कॉन्सेप्ट के साथ भी बता दिया है और अब ये आप ध्यान रखते हो ये चीज तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर पाओगे। अगर आपसे दो नंबर गिवन है, यहां लिख देता हूं, ठीक है। अगर दो नंबर्स गिवन है a और b और आपसे मिड प्रोपोर्शन पूछता है, ये कैसे निकाली जाती है हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लास को शुरू से देखिए। मिड प्रोपोर्शन पूछ रहा है, दो नंबर्स गिवन है तो आप इनका रूट निकाल दीजिए। इसके बाद में अगर दो नंबर्स गिवन है और आपसे क्या पूछता है, थर्ड प्रोपोर्शन पूछता है, थर्ड प्रोपोर्शन है ना, पूछता है तृतीय अनुपात, तो क्या करेंगे, बाद वाली संख्या में आप गुणा करिए, यानी b × b, जितनी संख्या है उसी का गुणा कीजिए और पहली वाली से भाग दे दीजिए, ठीक है। इतना ध्यान रख लेना, आप क्वेश्चन डायरेक्ट बना पाओगे। फर्स्ट प्रोपोर्शन के लिए क्या करेंगे, पहली वाली में a × a/b, जैसे 5 है तो 5 × 5, यहाँ 4 है तो 4 से भाग दे देंगे। मिड प्रोपोर्शन के लिए आप नोट में भी, और थर्ड प्रोपोर्शन के लिए आप क्या करेंगे, लास्ट वाली में उसी से गुणा कराइए, पहली वाली से भाग। तो उम्मीद है आज का सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और जो भी आप इस वीडियो के बारे में क्या लिखना चाहते हैं, आपका अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए सो दैट आपकी तरह कोई और भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सके और यहाँ से अपना कॉन्सेप्ट के साथ में एवरीथिंग क्लियर कर सके। तो चलिए यहाँ से आगे हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।